अच्छा, एक चीज तो आपसे ये मैंने पूछनी है चीमा साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक नई वेव आई है टेररिज्म की, क्या वजह हुई है? क्योंकि हमारे फोर्सेस के बाबर इफ्तिखार साहब थे, उससे पहले आसिफ गफूर साहब थे, उनकी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना करते थे और हालात भी बेहतर थे, सिर्फ उनकी बातें नहीं थी लेकिन हालात बेहतर थे, एकदम से क्या हो गया कि एक महीने के अंदर अंदर हमारी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर के अटैक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और हमारा पुराना फाटा, क्या ऐसा एकदम हुआ कि ये जो लोग थे ये एक्टिव हुए हैं और इन्होंने हमारे फोर्सेस को अटैक करना शुरू किया? जी, बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी हम ये समझते थे ना कि टेररिस्ट नेटवर्क जो है, ये देखें, ये डाउनग्रेड तो हुआ है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुआ। जी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एक सोच का नाम है, ये जो दहशतगर्द हैं, ये सोच रखते हैं, एक नज़रिया रखते हैं और जो भी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं, वो टेक्निकली वो इस तरह के नहीं होते, जिस तरह आप ये समझें कि ओवरनाइट खत्म हो जाएँगे। आपको नज़रियात मारने के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं ना कि जितनी भी ये जो रिलीजियस नेटवर्क्स हैं, इनको तो हुकूमत ने बाय फ़ोर्स डराया है, ठीक है? इनको ये उस तरह नहीं है कि ये भूल गए हैं या ये समझते हैं कि आइंदा हमने पाकिस्तान उन उन एलिमेंट्स के खिलाफ हमला नहीं करना जो उनके खिलाफ है। वो आज भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सही नहीं है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यहाँ पे जजेस हैं, वकील हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, ये सारे के सारे जो हैं, ये वो समझते हैं ये काफ़िर हैं। आपको पता है ये आप उनकी अगर माइंडसेट देखें, ख़ास करके फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मेजर है ना ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से हमले होते हैं, या तो आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, फिर सेक्टेरियन है। तो ये जो मिलिटेंट्स एंड जो सेक्टेरियंस एलिमेंट्स हैं, इसमें ये है कि जो आपको पता है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो ये हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, जो टीटीपी वगैरह हो गई हैं, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, इनमें जो सेक्टेरियन और जो वैसे टीटीपी वाले हैं, ये सारे के सारे ये समझते हैं रियासत को, ये समझते हैं हमें काफ़िर समझते हैं और ये समझते हैं कि इनको जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, भले सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, ये जो निज़ाम है, ये जजेस, ये और फ़ौज। ये डायरेक्टली चीमा साहब एक ये बात भी कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कुफराना किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको तो हम मानते ही नहीं है, इसको हटा दें और कोई मतलब शरिया लॉ जो है, इसकी भी तो डिमांड इनकी तरफ से आती है। देखिए, ये जो डिमांड्स हैं फ़खर साहब, ये इंतहाई इल्लॉजिकल सी डिमांड्स हैं। जी, बिल्कुल। इनसे कोई बात नहीं हो सकती जी, ना ही बात करनी चाहिए। ये तौहीन है पाकिस्तान की अवाम की। जी, देखिए, पाकिस्तान की अवाम ने हर रोज़ जानें दी हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने, बिल्कुल। पुलिस ने, सबने जानें दी हैं। ये तौहीन है, एक ही हल है इनका डंडा पीर और इनको ठीक करें और अवाम के अंदर जो थोड़े बहुत सिम्पैथाइज़र इनके मौजूद हैं, उनको भी निकालें बाहर। और देखें, आपने 22-24 करोड़ की आबादी है, आप 5,000 10,000 बंदे के होस्टेज तो नहीं बन जाएगी 24 करोड़ आबादी। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो हमें भी पता है हमने क्या करना है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अफ़गान तालिबान हमारी मदद कर देंगे। मैं तो अफ़गान तालिबान सर ये पॉइंट बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि हम उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी और सर ये हम क्यों समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी जो है ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। हालांकि दोनों की अगर आइडियोलॉजी को आप देख लें या दोनों की डिमांड्स देख लें तो उन्होंने वहां भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जैसी भी थी, अशरफ गनी की कमजोर डेमोक्रेसी थी लेकिन थी। यहां पर पाकिस्तान में भी वही है, वहां उसको उन्होंने टेक ओवर कर दिया, उसके बाद ये और ज्यादा शेयर हो गए कि भाई अभी तो हमारी बारी आ गई, हमें ये भी हेल्प करेंगे। तो सर हम क्या मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत है, क्या वजह? देखिए, मैं अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के माइंडसेट से जी सोचूँ, जी ठीक है? तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि अफ़गान सरकार जो है उसको चांस दिया जाए कि वो टीटीपी को टेबल पे लेके आए। जी क्योंकि पाकिस्तान ये समझता तो है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई कहीं न कहीं पे शायद जो है वो टेबल के ऊपर अगर टीटीपी आ जाए तो मामलात बेहतर हो जाएँगे, जी शायद। और इनको डिसमेंटल कर लिया जाए और इनको भी पता चल गया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को एज़ ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को आज या कल या परसों या साल बाद या 4 साल बाद इस टीटीपी के एक-एक बंदे को फड़काना ही पड़ेगा। ये इस नेटवर्क को और एट होम इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिस तरह हमने वायर लगा ली है। जी हमने जो बलूचिस्तान में चीज़ें की हैं और जी मैं तो इस हद तक मैं कन्विंस हूँ इस बात के पाकिस्तान को
ड्रोन स्ट्राइक करने चाहिए अफगानिस्तान में। ये जो कल भी शेख रशीद में देख रहे थे, वो कह रहे थे जनाब के वो कुन्नड़, नूरिस्तान और बिल्कुल, सारा, अच्छा ये जो एरिया, ये तो हक्कानीज का एरिया है। बिल्कुल। ये एरिया तो हक्कानीज का एरिया है। हक्कानीज जो है वो अमेरिकन भी पूरी दुनिया पिट के मार गई। वो कहते हैं जी वेरिटेबल आर्म है पाकिस्तान की और ये करते हैं वो करते हैं, और बड़ी सारी बातें इनके बारे में होती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हक्कानीज के एरिया में टीटीपी बैठी हुई है, हुँ, आप उनको टेबल पे भी नहीं लेके आ पा रहे। वो यूनिलैटरली सीज फायर विड्रॉ कर लेते हैं, हुँ, वो लोन वुल्फ फिनोमेनन को फॉलो कर रहे हैं, हुँ, वो आपके इस्लामाबाद के दिल पे हमला करते हैं, वो बिल्कुल। लाहौर में चलो टीटीपी वाले नहीं थी, ये बलोच आर्मी थी, बीएलए, नहीं बलोच नहीं, ये बलोच रेजिस्टेंस आर्मी थी, आई थिंक इसका क्या नाम मुझे भूल गया है। ब्रास है, एक बीएलए है और नहीं, ये एक बिल्कुल नई जी, जी। जमात बनी है 10 जनवरी को इसी साल 10 जनवरी को नई जमात बनी है, आउट ऑफ ऑल दोज उनसे बनी है, मैंने कल बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, सॉरी। जी, जी। तो इन ये और इन्होंने एक 19 जनवरी को हमला किया है, एक उन्होंने अभी हमला किया है। सो ये बिल्कुल एक नया ग्रुप बना है। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इसको ऑफेंसिवली डील करना है, हमें। लेकिन लेकिन चीमा साहब, आपकी ये वाली बात तो सही है कि ऑफेंसिव डील करना है, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से उनका एक ये नैरेटिव रहा है कि बातचीत के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती, बल्कि उन्होंने अभी अफगान तालिबान की मिसालें उसके बाद दी हैं, जब से मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2-3 माह पहले तक वो यही कहते रहे कि मैं तो पहले भी कहता था कि टेबल पे आके बात करेंगे। लेकिन क्या लगता आपको ऐसा है कि जो वहां के बेशक हक्कानी नेटवर्क हो या बाकी लोग हो वहां की हुकूमत के, कि वो इनको इतना फोर्स करेंगे कि इनको कहेंगे कि आप पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे, वो कहेंगे भाई हमारी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में तो फर्क ही नहीं है, मतलब टीटीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ सिर्फ टीटीपी भी टाइम बाय कर रही है और अफगान हुकूमत भी टाइम बाय कर रही है। राइट। एक्चुअली कुछ भी नहीं होना, होना यही है कि आपको लड़ना पड़ना है। ओके। आप सिर्फ अफगान तालिबान को रिकग्नाइज होने दें। आप इनको देखिएगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं अखा मथे से तार लेंदे, इन्होंने अखा मथे तार लेनिया ने साढ़े, और इन्होंने इन्होंने हमें देखे ना, वो इनको तो हम भाग भाग जा रहे हैं। अभी एनएसए साहब जो हैं वो अफगानिस्तान नहीं गए, ठीक है, मेरा ख्याल है वहां प्रोटेस्ट हो रहे थे, सर हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट सर मैं हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि पुराने अफगान फ्लैग के साथ वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे तो वो अफगानी फ्लैग जो आप किसी साइकिल वाले बच्चे की वीडियो आपने देखी होगी कि उसको उतार के और 2 चपेड़े भी लगाई थी, लेकिन वो उस अफगान फ्लैग को लेकर और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कर रहे हैं। वैसे किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देते, खवातीन कर रही थी तो उसके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया, लेकिन उनको प्रोटेस्ट करने दिया जो एनएसए के खिलाफ चल रहा था। देखिए ना, ये गेमर है बेसिकली, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये आप देखिएगा जिस तरह उन्होंने इमरान खान, अच्छा हमारी हुकूमत को भी तो पता नहीं की चा चढ़े हैं, एवं जान के हम उनकी मदद करना चाहते हैं। सर माँ पे बनने का हमें बड़ा शौक है, वो मतलब वो पंजाबी का लफ्ज है, अच्छा मामा होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब बड़ा एक आप मामू होना बड़ा एक वो